देखिए, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कल्चर को। कल्चर जो है जम्मू कश्मीर का, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, आज एमसीक्यूज़ करेंगे। लेकिन एमसीक्यूज़ के साथ साथ आपको पता है कि जहाँ तक हमारे पास जो जितने भी उसके पॉसिबल जो उसमें ऑप्शंस आ सकते हैं, ऑप्शंस जो हम बना सकते हैं, जितना दूर उससे लिंक कर सकते हैं हम वो करते भी हैं। ओके, तो वैसी वीडियो आज भी रहने वाली है। देखिए, अगर जेकेएसएसबी की बात करें तो जेकेएसएसबी ना अपने हर जो भी उसका इसमें जो भी पोस्ट के लिए वो सिलेबस निकालती है तो उसमें कल्चर जो है ना वो ज़रूर मेंशन करती है। ओके, तो कल्चर को मतलब इस टॉपिक को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट समझे, इसको छोड़ना नहीं है। और जेकेएसएसबी अपने हर एग्जाम में मिनिमम आप 1 नंबर और मैक्सिमम 2 नंबर जो है ना इस टॉपिक से आपको मतलब वो डालती है। इस टॉपिक से आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो 1 और 2 नंबर जो है बहुत मायने रखता है, तो इसलिए आपने इसको क्या करना, छोड़ना नहीं है। थोड़ा ही काम है, थोड़ा ही आपको इस पर ध्यान देना है, बाकी ये सब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम ज़्यादा बातें नहीं करते हो, अपने इस टॉपिक के ऊपर चलते और पहले क्वेश्चन को यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ यहाँ पर एक चीज़ कि कल्चर में 2 चीज़ें हैं। एक आपके पास कौन सा, फोक डांसेस जो हैं, फोक डांसेस थोड़ा देख लें आप। देखिए, आगे जाने से पहले आप उस चीज़ को समझ लें। कल्चर में 2 चीज़ें, एक फोक डांसेस है, दूसरा आपके पास कौन सा, फेयर एंड फेस्टिवल से, फेयर एंड फेस्टिवल। तो अभी जो आज की वीडियो हमारी वो सिर्फ किसके ऊपर है, ये फोक डांसेस के ऊपर है, जो जम्मू कश्मीर के। ओके, जो फेयर एंड फेस्टिवल जम्मू कश्मीर के वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। ओके, तो अगर मैं एक ही वीडियो में लाता तो लगभग इसमें 60-50 प्लस मतलब क्वेश्चन बन जाते, तो उस हिसाब से फिर वो वीडियो ना काफ़ी लंबी हो जाती है, तो इतना बोर भी हो जाता है बंदा। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया कि इस पर 2 वीडियो रखी हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में फोक डांसेस के ऊपर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए अब मैं सबसे पहले इसको रब कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन हमारे पास, बखन फोक सॉन्ग इज संग वाइडली इन लद्दाख, जम्मू कश्मीर या नन ऑफ द अबव। जो बखन फोक सॉन्ग है ये किस रीजन में इसमें मतलब इसको गाया जाता है, तो किस में है वो, जम्मू में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो मेन है, जो आपको मिस नहीं करना है, जो आपको इन सब के बारे में मालूम होना चाहिए, एक जम्मू के बारे में और एक कश्मीर के बारे में। ओके, यहाँ के जो फोक डांसेस है, देखिए सबसे पहले मैं आपको कश्मीर के बारे में जो फोक डांसेस हैं उनके बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर कश्मीर के, तो कश्मीर के आपने फोक डांसेस जो है वो याद रखने कौन से, जैसे मैं बात करता हूँ, सबसे पहले है रूफ, फिर आपके पास कौन सा, हफीसा, रूफ हफीसा, फिर आपके पास कौन सा, दुम्बल, रूफ हफीसा दुम्बल, फिर आपके पास कौन सा, बच्चा नगमा, फिर आपके पास कौन सा, लाडिशा। ओके, रूफ हफीसा दुम्बल बच्चा नगमा लाडिशा, फिर आपके पास कौन सा, बंड पत्थर। बंड पत्थर में आता है एक बंड जशन। ठीक है, और एक है आपके पास कौन सा, नंद बेत, नंद बेत। ओके, नंद बेत, ये बात करें तो ये है आपके पास कहाँ से, ये है सारे कहाँ के, कश्मीर रीजन के। कौन से, रूफ हफीसा दुम्बल बच्चा नगमा लाडिशा बंड पत्थर, और बंड पत्थर में एक आता है बंड जशन, और लास्ट पर है नंद बेत। ठीक है, ये आपने याद रखना। अब है जम्मू रीजन के, जम्मू रीजन की अगर बात करें तो वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले है जगरना, जगरना, फिर आपके पास आता है कौन सा, कुद, कुद के बाद आपके पास है कौन सा, कीकली, कीकली के बाद अगर बात करें तो वो कौन सा है, सुरमा, फिर आपके पास आती है लेतरी, फिर आपके पास है कौन सा, इसमें लेतरी के बाद आपके पास आता है बलचन, फिर आपके पास आता है बलचन, बलचन के बाद चौकी नाच, फिर आपके पास आता है गवत्री, फिर आपके पास आता है कड़क, एंड देन लास्ट आपके पास है कौन सा, फुम्बानियन। ठीक है, एक ही आप रीजन के अच्छे से याद कर लें, चाहे इस वाले के करें, चाहे ये वाले आप करें, या फिर चाहे आप ये वाले करें। ठीक है ना, ये करें या चाहे वो करें। ठीक है ना, एक करते दूसरा आपको खुद ब खुद आपने जाना है, मतलब आपको पहले खुद से पता चल जाएगा कि अगर समझ गए ना आप। ठीक है ना, हाँ चलिए, अब इसके ऊपर भी जो है ना डिस्कस करनी है हमने, लेकिन मैं अभी यहाँ नहीं करूँगा क्योंकि कुछ को एमसीक्यूज़ देखने सिर्फ, तो इसलिए एमसीक्यूज़ ये आप देख ले सिर्फ ये वाला बस, जो लास्ट पर अब वीडियो जब ये खत्म हो जाएगी, मतलब जब एमसीक्यूज़ खत्म करूँगा उसके बाद मैं आपको ये समझाऊंगा कि रूफ जो है ये इसमें कौन इसको परफॉर्म करता है, हफीज़ा को कौन परफॉर्म करता है, ये सब मैं बताऊँगा, लेकिन इसके जब एमसीक्यूज़ खत्म हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम सीधा एमसीक्यूज़ में पे चलते हैं। तो बखन जो है ना फोक सॉन्ग, ये कहाँ पर होता है, बखन जो है ये जम्मू रीजन का है। ठीक है ना, बखन कहाँ का है, जम्मू रीजन का। ओके, यहाँ पे आप देख लें, ये आपको दिख रहा है ना बलचन। ठीक है, बलचन के बीच ही क्या आता है, बखन। ठीक है ना, और इसके साथ मिक्स होता है कौन सा, पहाड़ी सॉन्ग वगैरह। ठीक है ना, पहाड़ी सॉन्ग जो इसमें बलचन में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2, बेंथी सॉन्ग इज
फेमस अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल ग्रुप्स। जो बेंथी सॉन्ग है ये देखिए ये मैंने आपको बता दिया, लेकिन इनमें से कोई अगर चीज़ छूटी है तो आपको एमसीक्यूज में देखने को मिल जाएगी। आपको कल्चर में यहीं पर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है बेंथी सॉन्ग इज फेमस अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल ग्रुप। तो किस में है ये? देखिए जो बेंथी सॉन्ग है ये फेमस है किसके बीच में? बकरवाल के बीच में भी और गुज्जर के भी बीच में भी है। ओके, गुज्जर और बकरवाल दोनों में, ठीक है। हाँ दो। अच्छा आपसे एक क्वेश्चन है, जो ट्राइबल्स हैं जम्मू कश्मीर में, ट्राइबल में ज़्यादा जो हैं वो इसमें पॉपुलेशन किसकी है? गुज्जर्स की है या बकरवाल की है? या आप कमेंट बॉक्स में बताएं। ओके, नेक्स्ट है द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज इन चक्री म्यूजिक। तो म्यूजिकल जो इसमें चक्री म्यूजिक में कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? तो गराहा भी होता है, रुबाब भी होता है और सरंगे, ये तीनों होते हैं, ठीक है। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेल बैलेट इज संग बाई जोगीज अलॉन्ग विथ डांस स्टाइल। तो कौन सा वो है आपके पास कौन सा? कड़क। कड़क की अगर बात करें ना तो कड़क जो है इस पर क्या होता है, मतलब जो एक कम्युनिटी है जिसको कहते हैं जोगीज, ठीक है। ये क्या करते हैं यहाँ पर, ये इस सॉन्ग को क्या करते हैं, हाँ डांस स्टाइल से क्या करते हैं, इसको परफॉर्म करते हैं वो, ठीक है। और वो कौन से? कड़क, इसमें यही वाला है, ठीक है ना। ये डांस फॉर्म है, अभी हमने देखा ना ऊपर, ये इसमें डांस फॉर्म, ठीक है ना, फोक डांस। ओके, नेक्स्ट अभी मैं आपको याद करने का तरीका भी बताऊंगा, लेकिन अभी आप सिर्फ एमसीक्यूज करें। नेक्स्ट है इज सार्केस्टिकल फॉर्म ऑफ सिंगिंग इन द कश्मीर म्यूजिक ट्रेडिशन। सार्केस्टिकल मतलब तना देना, ठीक है ना। तो इस तरह से सिंगिंग की जाती है, मतलब उसमें छेड़ा जाता है, ठीक है। गाँव जाते हैं वो जो पर म्यूज़िक परफॉर्म करते हैं, जो भी गाना वगैरह गाते हैं, ठीक है ना। और जगह पर वो गाना वगैरह बनाते भी हैं, ठीक है ना। और हाँ तो वो कौन सी फॉर्म है इसमें? तो वो कौन सी है? लाडिशा। कौन सी है वो? लाडिशा। ओके, चलिए देखिए ये मैंने आपको समझा नहीं रहा, बस मैं सिर्फ आपको एमसीक्यू सिखा रहा हूँ, बट लास्ट में एमसीक्यूज खत्म होने के बाद मैं आपको ये बताऊंगा सब कुछ, ठीक है ना। अभी आप सिर्फ एमसीक्यूज करें। नेक्स्ट है विच सॉन्ग इज़ वेरी फेमस अमंग द फार्मर्स ऑफ कश्मीर रीजन। तो देखिए जो नंद बेत है वो क्या है, इसमें जो कश्मीर फार्मर्स हैं उन जो कश्मीर रीजन में जो फार्मर्स हैं ना उनके बीच में ये फेमस है। कौन सा? नंदबेत। ओके, उसी तरह से जम्मू में जो फार्मर्स हैं उनके लिए कौन सा है? वो जम्मू की सुन ले आप, जम्मू का कौन सा? कुद है, ठीक है ना। ये कौन सा? कुद है। और इस कुद की अगर बात करें ना तो ये एक इसमें रिचुअल डांस भी इसको कहते हैं, रिचुअल डांस जो परफॉर्म किया जाता है लोक देवता की ऑनर में, ठीक है ना। हाँ ये चीज़ आपने याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट है द सूफियाना कलाम कैम टू जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम विच प्लेस। जो सूफियाना कलाम है जो जम्मू कश्मीर में आया, ये कहाँ से आया है? कंट्री बतानी है आपने। ओके, ये चीज़ याद रखना, ये क्वेश्चन आए हुए हैं। ओके हाँ, तो कहाँ से आया है? ऑप्शन से हमारे पास, एक सेकंड रुक जाए, ऑप्शन से हमारे पास ईरान, पर्शिया, इटली या ग्रीस। तो आंसर है इसका ईरान से। ओके, नेक्स्ट एक सेकंड रुक जाए मैं इसको। अब नेक्स्ट है हब्बा खातून वाज ए रिनोन्ड प्रिंसेस ऑफ। हब्बा खातून कहाँ? कश्मीर की थी, ठीक है ना। नेक्स्ट विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड इन लाडिशा सॉन्ग्स। जो लाडिशा के सॉन्ग हैं उसमें कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज होता था? तो वो कौन सा था? दहारा, ठीक है, ये याद रखना। लाडिशा में दहारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ज़ैनुल आबिदीन कश्मीर फ्रॉम तुर्किस्तान। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लिख लें आप, ये किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, ये पहले भी आया हुआ है। तो वो कौन सा? रबाब है। ये सुन लेना, ये आप देख लें। दहारा जो है वो कहीं और आ रहा है, दहारा भी और आ रहा है, लेकिन यहाँ रबाब भी। दहारा जो है इसमें अगर आप देखेंगे जो लाडिशा के सॉन्ग है ना उनमें दहारा का यूज़ होता है, और जो ज़ैनुल आबिदीन ने कश्मीर में जो इंट्रोड्यूस किया था म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उसका नाम है रबाब। मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोनों क्वेश्चन ऊपर वाला नीचे दोनों को याद रखना आपने, ठीक है। नेक्स्ट है विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज लुक्ड लाइक इंडियन सरंगी। तो वो कौन सा है? ऑप्शन से यहाँ पर मैं सीधा आंसर बताता हूँ। तो कौन सा है वो? सरांदा या इसको सरंगा भी कहते हैं। ओके, इसमें आपने कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है। नेक्स्ट है विच कश्मीरी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज लुक्ड लाइक टू फ्लूट्स आर जॉइंट टू ईच अदर। देखिए एक कश्मीरी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और वो ऐसे लगता है जैसे दो फ्लूट से मतलब दो फ्लूट्स उसमें क्या हुई जुड़ी हुई हैं, ठीक है ना। और वो कौन सा है? उसको कहते हैं स्केलिंग। क्या कहते हैं उसको? स्केलिंग। ओके, नेक्स्ट है तुम्बा करनी इस ए क्या है? फॉक म्यूजिक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है या फॉक डांस है? तो क्या है? ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। ओके, तुम्बा करनी। नेक्स्ट है Which folk dance of Kashmir Valley depicts various parodics made out of social situations entertain people। तो वो कौन सा आपके पास? बंड जशन। देखिए
इसकी अगर बात करें, ये फोक डांस जो कश्मीर का है, ये बताता क्या है, ये मतलब इसमें ये इंटरटेनमेंट के लिए होता है, ठीक है ना, और लोगों को ये क्या करता है, एंटरटेन करता है, ठीक है, इंटरटेनमेंट के लिए होता है, ठीक है। हाँ चलिए नेक्स्ट है, विच डांस इज परफॉर्म मैनली ड्यूरिंग टाइम ऑफ लोरी फेस्टिवल। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो लोरी फेस्टिवल पे इसमें कौन सा आपको इसमें देखने को मिलेगा, ये कौन सा डांस है, डंडारस, ओके, कौन सा, डंडारस, ओके। हाँ चलिए नेक्स्ट, विच फोक डांस ऑफ कश्मीर रीजन इज परफॉर्म्ड ऑन सेट लोकेशंस एंड सेट ओकेजन्स। तो कौन सा है वो, दुम्मल है, कौन सा है वो, दुम्मल है, ठीक है ना। हाँ रूफ, हफीसा, दुम्मल, बच्चा नगमा, लाडी शाह, बंड पत्थर में बंड जश्न भी आ रहा है, इंटरटेनमेंट ऑफ पीपल के लिए होता है, ठीक है। और नंद बेत, ठीक है ना, नंद बेत जो है ये किसके लिए, कश्मीरी फार्मर्स इसको क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ये अपना याद रखना है, कश्मीर के अच्छे से याद रख लें, तो उसके जो छोड़कर बाकी होंगे वो कौन से होंगे, जम्मू रीजन के होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है गीतरू। अभी मैं आपको बता दूँ, एक डांस है लेतरी, ओके, और लेतरी पर भी अभी क्वेश्चन आया हुआ था, अभी आपने देखा होगा वेटरनरी फार्मासिस्ट में, तो लेतरी पर आया था कि इसको कान मतलब इसमें लेतरी किसके लिए होते हैं, ऐसे था, तो किसके लिए था वो था मतलब कान इसको इसमें परफॉर्म करते हैं, तो वो कौन होते हैं, वो लेतरी लेबर करती है वो, ठीक है ना। ये पहाड़ी इलाके जैसे रजौरी पुंछ हो गया या फिर जितने भी जम्मू कश्मीर पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर इसको लेबर डांस को क्या किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है, और ये किससे है, लेतरी से, एल से लेतरी, एल से लेबर, ओके। नेक्स्ट, अभी मैं आपको लास्ट पे सभी के बारे में बताऊंगा, लेकिन जिसने एमसीक्यूज करने हैं वो एमसीक्यूज करेगा, ठीक है ना, इसलिए मैं आपको ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दे रहा, ठीक है। नेक्स्ट है, गीतरू डांस इज फेमस इन विच ऑफ द फ्लोइंग रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। गीतरू जो है वो किस में है, जम्मू में, ओके, ये तो सीधा सीधा है, ठीक है ना। विच डांस सॉन्ग रिफ्लेक्ट्स कल्चर ट्रेडिशन हिस्टोरिकल हेरिटेज ऑफ जम्मू कश्मीर। तो इनमें से कौन सा है, वो है आपके पास गवतरी, ओके। नेक्स्ट, विच फोक डांस इज रिलेटेड टू सूफियाना म्यूजिक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो वो कौन सा, हफीज नागमा। जो सूफियाना म्यूजिक ऑफ जम्मू कश्मीर जो है, मतलब कौन सा डांस है जो सूफियाना म्यूजिक से जुड़ा हुआ है जम्मू कश्मीर का, तो वो कौन सा है, वो हफीज नगमा, ओके। चलिए ऊपर चलते हैं अब। नेक्स्ट है क्वेश्चन 20 है, विच डांस इज परफॉर्म्ड इन द ऑनर ऑफ लोकल डेटी बाय द फार्मर्स ऑफ जम्मू रीजन। तो कौन सा है वो, कूद, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, द रूफ डांस इज परफॉर्म्ड मोस्टली ड्यूरिंग स्पेशल फेस्टिव ओकेजन्स ऑफ। रूफ डांस जो है वो मैरिज पर भी होता है और रिलीजियस फेस्टिवल पर भी होता है, ओके। चलिए नेक्स्ट, विच फोक डांस इज मेनली परफॉर्म ड्यूरिंग ईद एंड रमजान। तो ईद और रमजान पर कौन सा होता है वो, इसमें रूफ, ओके। नेक्स्ट, फोक थिएटर ऑफ रास एंड भगत परफॉर्म्ड इन जम्मू रीजन इज द परफॉर्मेंस ऑफ द पीपल कम फ्रॉम। ये कहाँ से आया, ये आपके पास पंजाब और हिमाचल प्रदेश, ठीक है। जो फोक थिएटर रास और भगत इसको परफॉर्म किया जम्मू रीजन में, आया कहाँ से, दरअसल अगर इसकी बात करें तो पंजाब और हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। अब हमारे जम्मू कश्मीर के अगर साउथ पर देखेंगे ना, तो साउथ में हमारे दो बॉर्डर मिल रहे हैं, कौन कौन से, एक इधर पंजाब आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, हिमाचल प्रदेश आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहीं से है अभी, ओके। चलिए अब एमसीक्यूज जिसको देखने थे, मतलब जिनको एमसीक्यूज देखने थे उनके एमसीक्यूज हो गए कंप्लीट। अब जिनको इसके बारे में, मतलब इन डांस के बारे में अगर जानना है, अगर इसके बारे में और अच्छे से मालूम करना है, तो वो अब बने रहें, ठीक है ना। बाकी एमसीक्यूज जो है ना, जिन्होंने एमसीक्यूज देखने थे उनके लिए वीडियो ये खत्म हो चुकी है, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले कश्मीर रीजन के मैं यहाँ पर लेता हूँ, ठीक है। कश्मीर रीजन के जो इसमें है, इसमें डांसेस, फोक डांसेस, उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलिए बात करता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे, क्या हो गया इसको, कश्मीर के अगर हम फोक डांसेस की बात करें तो हमारे पास है कौन कौन से, रूफ, फिर है हफीसा, फिर है आपके पास दुम्मल, रूफ, हफीसा, दुम्मल, बच्चा नगमा, लाडी शाह, बंड पत्थर, ठीक है। और आपके पास कौन सा, नंद पेथ। बंड पत्थर के अंदर ही आता आपके पास कौन सा, बंड जश्न, ठीक है। ये जो रूफ होता है ना, इसके बारे में बात करें तो ये रूफ जो होता है इसको वीमेन क्या करती हैं, परफॉर्म करती हैं, सेलिब्रेट करती हैं, कब, ईद और रमज़ान के दिनों में। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ ये भी याद रखें, यहाँ पर ना एक
चक्री एक किस्म का सॉन्ग जो है यहाँ पर क्या किया जाता है, गाया जाता है। लेकिन वो जो सॉन्ग होता है ना, वो किसके ऊपर होता है, मिस्टिकल पोइट्री के ऊपर होता है। मिस्टिकल पोइट्री मतलब हो गया जो सूफियाना कलाम जो होता है ना, सूफियाना कलाम, उसके ऊपर उसको क्या किया जाता है, गाया जाता है, ठीक है ना। और फिर उसके साथ साथ परफॉर्म भी किया जाता है ये रूफ, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। रूफ जो है विमेन करती हैं, ईद और रमज़ान के दिनों पर भी करती हैं ये, ठीक है। उसके साथ मैरिज के मौके पर भी इसको करती हैं, ठीक है ना। और जो इसमें चक्री जो है ना, एक सॉन्ग जो है वो क्या किया जाता है, गाया जाता है, लेकिन वो सूफियाना कलाम के ऊपर गाया जाता है, मतलब सूफियाना इसमें कलाम ही होता है वो सारा, ठीक है ना। और इसकी अगर बात करें, हाँ ठीक है, सूफियाना कलाम के ऊपर गाया जाता है ये, ठीक है। और साथ ही साथ इसकी परफॉर्मेंस भी की जाती है, परफॉर्म भी किया जाता है, ओके। नेक्स्ट आपके पास कौन सा, हफीसा, इसको भी कौन करता है, इसको भी बात करें तो वीमेन का करती हैं, इसमें सेलिब्रेट करती हैं, ठीक है ना। इकट्ठे होकर सारी क्या करती हैं, इसको सेलिब्रेट करती हैं, ठीक है। कौन सा, ये जो हफीसा है। अब है आगे आपके पास कौन सा, दुम्बल, ठीक है। हाँ हाँ, लेकिन इसके साथ साथ अगर बात करें हफीसा डांस की, तो इसको 1920 में क्या कर दिया था, बैन कर दिया था, ठीक है ना। यहाँ पर ना जो बच्चा नगमा है ना, बच्चा नगमा जो है, इसके साथ साथ बच्चा नगमा भी क्या किया जाता है यहाँ पर, उस डांस को क्या किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। यंग जो इसमें कश्मीरी वीमेन है वो इसको क्या करती हैं, परफॉर्म करती हैं, किसको, हफीज़ा डांस को, ठीक है। और इसमें जब हार्वेस्ट सीज़न होता है ना, ठीक है ना, जब हार्वेस्ट सीज़न होता है उसी वक्त वो क्या करती हैं, हार्वेस्ट सीजन के दौरान ये क्या करती हैं, इसको, इस डांस को क्या करती हैं, परफॉर्म करती हैं, ठीक है। रूफ, हफीसा भी हो गया। फिर आगे आपके पास कौन सा, दुम्बल की अगर बात करें तो ये इसकी जो मेन होते हैं वो क्या करते हैं, इसको परफॉर्म करते हैं। दुम्बल इसमें ड्रम्स का यूज़ करते हैं, ओके। और इसमें एक ट्राइब है जिसका नाम है वट्टल ट्राइब जो है ना, वो क्या करती है, इसको परफॉर्म करती है। और यहाँ पर ना इसमें कलरफुल जो कपड़े होते हैं ना वो पहनती हैं, कलरफुल कपड़े जो पहनते हैं वो, ठीक है ना। और साथ ही साथ प्लस कोनिकल जो कैप्स होती हैं वो भी क्या करते हैं, लगाते हैं, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पर बस दुम्बल में आपने ये चीज़ याद रखनी है कि दुम्बल को कौन सी ट्राइब जो है वो इसमें, मतलब कौन सी ट्राइब जो है इसको परफॉर्म करती है, तो वो कौन सी है, वट्टल ट्राइब। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। और मतलब मेनली जो है ना वट्टल ट्राइब क्या करती है, इस दुम्बल डांस को परफॉर्म करती है, ओके। रूफ, हफीसा, दुम्बल, बच्चा नगमा की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, ओनली बॉयज़ क्या करते हैं इसको, ठीक है, वो क्या करते हैं, इसको परफॉर्म करते हैं। अगर बॉयज़ होंगे या फिर अगर मैन होंगे तो वो भी लड़कों की तरह वो क्या करेंगे, मतलब बिल्कुल लड़के ही लगेंगे वो, ठीक है ना। और इसमें ये होता है कि इसमें ये होता है कि जो उनका जो अटायर होता है, मतलब जो उनका लिबास होता है, जो कपड़े पहने रखे होते हैं उन्हें, वो बिल्कुल कथक डांसर की तरह होते हैं, कथक डांसर्स की तरह होते हैं, किसमें, बच्चा नगमा में, ठीक है। कथक एक क्लासिकल डांस है, किस स्टेट का, उत्तर प्रदेश का है, ओके। ये भी आपने याद रखना है, ठीक है, इसलिए कथक यहाँ पे लिखा है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट आपके पास कौन सा, लाडी शाह की अगर बात करें तो ये भी कश्मीर रीजन का, ये सारे कश्मीर रीजन के, ठीक है। इसकी अगर बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, एक सैरकिस्टिकल फॉर्म एक ये इसमें डांस होता है। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जो जगह जगह जो गाँव में चल जा, जो गाँव में जो इसमें गाँव में ही होता है ये, ठीक है ना। जगह जगह जो इसमें जो परफॉर्म करने वाले होते हैं वो गाँव जाते हैं, और वहीं पर फिर क्या करते हैं, ऑन स्पॉट क्या करते हैं वो, उसमें ऑन स्पॉट जो इसमें मूवमेंट्स होते हैं उनको क्या करते हैं, मतलब वहीं पर जो सोचा वहीं पर सोच लिया और वहीं पर सोच कर उनके सामने ही बोल दिया। काफ़ी इसमें गुस्सा दिलाने वाले जो बातें हैं, मतलब यहाँ पर कही जाती हैं, गाई जाती हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर बात करें तो फुल्ली ये इंटरटेनमेंट के लिए होता है, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, इंटरटेनमेंट के लिए होता है। चल जाए यार, क्यों नहीं चल रहा है, इंटरटेनमेंट के लिए होता है, ठीक है। अब ये हो गया लाडी शाह। अब लास्ट आपके पास बंड पत्थर की अगर बात करें ना, तो ये भी किसके लिए, इंटरटेनमेंट के लिए होता है, ठीक है ना। बंड पत्थर की अगर इसमें बात करें, बंड पत्थर हो या बंड जशन हो, ठीक है ना, ये भी किसके लिए होता है, लाइट म्यूजिक होता है। और इसमें किसके लिए, इसमें इंटरटेनमेंट पीपल के लिए होता है, ठीक है ना, बंड जशन, ठीक है। अब लास्ट है नंद जो है फार्मर्स है ना, कहाँ के, कश्मीर रीजन के, वो क्या करते हैं, इसको सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। ये था आपके पास कौन सा, कश्मीर रीजन का, ये आपको बता दिया मैंने, ठीक है। कश्मीर रीजन में ऐसा होता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इनमें से आपको कोई क्वेश्चन बात देखने को नहीं मिलेगा, इनको अच्छे से पढ़ लेना आपने, ठीक है। हाँ, चलिए अब हम बात करते हैं किसके ऊपर, जम्मू रीजन के ऊपर। इसको मैं साफ कर लेता हूँ। चलिए अब हम करते हैं किसके, जम्मू रीजन के, ओके। जम्मू रीजन की अगर हम बात करें यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास कौन सा है, जगरना है। फिर हमारे पास कौन सा, कुद, जगरना कुद। फिर हमारे पास कौन सा,
कीकली, जगरना, कुद, कीकली, फिर है सुरमा, ठीक है। फिर है सुरमा के बाद अगर हम बात करें तो लेतरी, लेतरी के बाद लेतरी के बाद है हमारे पास कौन सा, चल जाए यार, बलचन, बलचन, ठीक है। बलचन के बाद है हमारे पास कौन सा, बलचन, बलचन के बाद का बात है चौकी नाच, चौकी नाच। फिर हमारे पास कौन सा, गवतरी। फिर हमारे पास कौन सा, कड़क। और फिर है लास्ट हमारे पास कौन सा, ये है फुमानियन, ठीक है। देखिए ये आपको ये तो याद होनी चाहिए, बाकी आप मतलब इनके क्या है मैं आपको सारा बता रहा हूँ। जगन्ना की बात करें ना तो जगन्ना में क्या होता है कि यहाँ पर जो इसमें मैरिज जब होती है ना, जब शादी होती है तो उसमें क्या होता है, जब बारात चली जाती है तो मतलब एक होता है ब्राइड, एक होता है ब्राइड ग्रूम, ठीक है ना। ब्राइड ग्रूम और ब्राइड, ब्राइड होती है दुल्हन और ब्राइड ग्रूम होता है दूल्हा। जब दूल्हे के घर से क्या बारात वगैरह चली जाती है तो यहाँ पर जब बारात जाएगी तो मेल वगैरह सारे चल जाते हैं, यहाँ पर कौन बचेगा, सिर्फ फीमेल बचेंगी, ठीक है ना। और वो फीमेल क्या करती हैं, इसको क्या करती है, परफॉर्म करती है सिर्फ, ठीक है, जगरना को। इसको परफॉर्म करने का मतलब ये हुआ कि अपनी जो उनकी ज़िंदगी गुजरी हुई होती है ना पीछे, तो उसके ऊपर वो क्या करते हैं, गॉसिप्स वगैरह करती हैं, ठीक है ना, को गपशप लगाती हैं। तो मतलब वही पुरानी अपनी जो उनकी इसमें जो लाइफ रही होती है ना, मैरिज लाइफ, वो इसके ऊपर क्या करती है, बात वगैरह करती हैं, ठीक है ना। हाँ ये वाली, लेकिन होता किसके ऊपर है ये, इसमें ब्राइड ग्रूम के घर, मतलब दूल्हे के घर में, ठीक है ना, ये जगरना वाला होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा, कुद। कुद की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या है, इसमें ये एक रिचुअल डांस है, ठीक है ना, रिचुअल डांस है, रिचुअल डांस है। और ये परफॉर्म किया जाता है किसके किसके ऑनर में, लोक देवता के ऑनर में, लोक देवता के ऑनर में। और अगर बात करें ना इस कुद डांस की तो यहाँ पर अभी हमने बात भी करी है कि ये फार्मर डांस है जम्मू का, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास कीकली, कीकली की अगर बात करें तो हमारे पास ये कीकली जो है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होती है कि जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स जो हैं इसको परफॉर्म करती हैं, एक ग्रुप बनता है और वो हाथ वगैरह पकड़ती हैं ऐसे करके। और फिर अगर बात करें तो यहाँ पर किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ भी नहीं होता है, किसमें, कीकली में। सुरमा, सुरमा की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, जो न्यूली मैरिड कपल होता है किसमें, आर्मी वाला, ठीक है ना, मतलब आर्मी है, आर्मी वाला, इसमें आर्मी में उसकी ड्यूटी है, उसकी वाइफ है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो परफॉर्मर है वो क्या करते हैं, यहाँ पर जाते हैं, मतलब इसमें गाँव में जाते हैं और वहाँ पर फिर इसमें इसकी वाइफ के सामने किस तरह से वो करते हैं कि इसको इसमें शो करते हैं इसका गुस्सा, ठीक है ना, इसका गुस्सा जो है वो क्या करते हैं, शो करते हैं, दिखाते हैं, ठीक है ना। और अगर बात करें इसमें अगर और इसमें मतलब इस गुस्सा जाते हैं और साथ में ये भी फिर बाद में इस तरह से वो अपना जो सुरमा में मतलब इस तरह से वो अपनी परफॉर्मेंस देते हैं, इस तरह से परफॉर्म करते हैं कि वो जो वाइफ है ना, वाइफ के दिल में, वाइफ के मन में इस तरह से ख्याल, वो मतलब इस तरह से गाते हैं कि वो वाइफ जो है मतलब एक इसमें उसको में तड़प पैदा हो जाती है, किसमें, रीयूनियन होने के लिए, ठीक है, मतलब उसके साथ मिलने के लिए, किसके साथ, अपने हस्बैंड के साथ। इस तरह से ये क्या करते हैं, सुरमा में क्या करते हैं, जो परफॉर्मेंस होता है वो गाना गाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास कौन सा, लेतरी। लेतरी की अगर बात करें तो ये एक लेबर डांस है, लेतरी एक लेबर डांस है। अभी ये क्वेश्चन आ रखा था, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या होता है, ग्रास जब कट होती है ना उस वक्त इसको क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। और यहाँ पर बात करें हिंदू मुस्लिम सब इसको क्या करते हैं, लेतरी डांस को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। लेबर डांस है ये। और ये जितना भी पहाड़ी इलाका है ना, जो जोरी पुंछों का या जम्मू कश्मीर का जितना भी पहाड़ी है, उन सब में इस लेतरी डांस को क्या किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा, बलचन। बलचन की अगर बात करें ना तो ये इसमें एक ये भी इंटरटेनमेंट के लिए ही होता है, ठीक है ना। हाँ, और बलचन की अगर बात करें तो यहाँ पर अभी हमने क्वेश्चन में देखा था ना बलचन को लेकर, बखन, ठीक है ना, बखन सॉन्ग, ठीक है ना। इस ये एक्चुअली पहाड़ी सॉन्ग भी इसके साथ क्या करता है, जुड़ता है इसके साथ, ठीक है ना, और इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देता है, किसमें, बलचन में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा, चौकी नाच। चौकी नाच अगर बात करें तो ये भी एक रिचुअल सॉन्ग है, मस्त भी इसमें अगर इसमें लोक कुल और लोक देवता के लिए इसको भी क्या कहते हैं, परफॉर्म किया जाता है, लेकिन ये होता कहाँ पर है, रजौरी में, ठीक है, रजौरी में। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा, गवतरी। गवतरी जो है ये भी एक गवतरी डांसर इसको परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा, कड़क। कड़क की अगर बात करें तो इस ये कम्युनिटी जो है ना इसको करते परफॉर्म करती है, उसको कहते हैं कि जोगिस, जोगिस कहते हैं, ठीक है ना। अब कम्युनिटी का तरीका मैं आपको याद रखने का तरीका बताता हूँ। देखिए कड़क, जोगिस, योगी जो है ना, योगी उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, वो काफ़ी कड़क भी हैं, पता है ना आपको, काफ़ी कड़क है, ठीक है ना, मतलब काफ़ी सख्त है। तो वो क्या हो गया, योगी। लेकिन यहाँ योगी नहीं है, यहाँ जोगी से, ठीक है, यहाँ से आपने याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा, फुमानियन। फुमानियन जो है ये भी एक इसमें अगर बात करें ना
तो ये एक रिलीजियस फेस्टिवल है, ठीक है। लेकिन इसमें ये जिस दिन जन्माष्टमी होती है उसी के दूसरे दिन इसको क्या किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो ये थे हमारे पास कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब जो जितना भी है ना इसमें फोक डांसेस को लेकर वो सारा मैंने आपको आज बता दिया है, ठीक है ना। बट हाँ, ये चीज़ आपने भूलनी नहीं है, ठीक है। इन पर जो मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है वो भी मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब इस वीडियो को आप लंबा खींचेंगे नहीं, क्योंकि जो टॉपिक था जो इसमें MCQs जो थे वो मैंने आपको करवा दिए, ठीक है। चलिए अब जाते जाते आप वीडियो अगर आपको लगी हो अच्छी तो कर दे इसको लाइक। फिर भी अगर कैसी भी लगी है कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दे, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उससे हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबसे पहले पहुंचती है। तो चलिए रखिएगा अपना ख्याल, टेक केयर, गुड बाय।